परिवार की सदस्य को नहीं रोक पाए तो हम लोगों को कैसे दे पाएंगे। अच्छा। तो ये जो सर पे हमारे है टोपी लगी हुई है, ये टोपी नहीं और उनका मेरा जो भार लदा हुआ है, इसलिए आज से मैं टोपी उतार रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वहाँ नाग और सांप रहते हैं इसलिए हम वहाँ से भाग आए। वो अपनी बिटिया को नहीं ले गए, उसको नाग और सांपों के बीच में छोड़ गए। और उसी तरह अखिलेश की घर की मुलायम सिंह यादव की बहू निकल करके वो भी भाजपा की तरफ चली गई और उनके मन में ये बात आ गई कि वास्तव में बहन और बेटी की इज्जत उनके यहाँ सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ लड़कों से गलती हो जाती है। चुनावी तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, राजनीतिक हलचलें भी तेज होते जा रही हैं। पार्टी की नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ भी जा रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की नेता मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव सपा छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में हम यादव समाज के गांव में है, यादव के गांव में है, उनसे जानना जरूरी हो गया है कि अपर्णा यादव जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आ गई हैं, तो यादव लोग से जानते हैं कि यादव गाँव में और यादव लोगों में क्या राय है, क्या उनके मन में क्या चल रहा है। सबसे पहले भैया अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव के पिता का नाम भी मुलायम सिंह यादव है। क्या सोच के आपने नाम रखा है अपना? जी, नाम तो हमारे माता पिता ने रखा है, लेकिन हमारा नाम सन 90 के आसपास रखा गया है। हमारे परिवार के लोग जो हमारे माता पिता थे और हमारे गांव के लोग सब समाजवादी लोग हुआ करते थे। उस समय मुलायम सिंह यादव नया नया मुख्यमंत्री बने थे। लोगों के मन में बड़ा श्रद्धा रहती थी कि मुलायम सिंह यादव एक हमारे पिछड़ों का नेता उठ करके प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। हम लोगों को बहुत गर्व हमारे लोगों ने महसूस किया, तो उन्होंने हमारा जन्म हुआ और हमारा नाम मुलायम सिंह यादव रख दिया। अच्छा, मुलायम सिंह यादव आपका नाम है, मतलब सपा को वोट देंगे आप लोग? नहीं, सपा को तो हम लोग, हमारे परिवार का जन्मजात था, लेकिन हम लोग क्या जब कार सेवकों पे गोलियां चलवा दिया इन्होंने, और जिस तरह से इन्होंने आज अपनी बहू जो है उसको, जो मुलायम सिंह यादव की बहू है उसको, इनके एक जो माहौल होता है घर में एक कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, उसको समान अधिकार इन्होंने नहीं दिया। और पहले अपने पिता को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया, चाचा को भी हटा दिया। अब अपनी उसको जो सौतेला भाई है, पिताजी का एक ही बाप के दो पुत्र हैं, उनकी पत्नी को निकाल दिया इन्होंने पार्टी से। अब हम लोगों के मन में आ गया है कि ये पूरी तरीके से हम लोग, जहां पर सम्मान पिछड़ों का नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के हम पिछड़ों का सम्मान करेंगे और अन्य दारा सिंह चौहान को लेकर करेंगे, लेकिन घर के ही पिछड़ों की जब यही नहीं हुए तो किसके होंगे? जब इनके घर के जो पिछड़े लोग थे उन्हीं का ये नहीं हुए। अच्छा, ये बताइए कि आप बोल रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट देंगे, ठीक है, बीजेपी से सपा से नाराज चल रहे हैं, लेकिन भाई साहब यहाँ पे टोपी पहने हुए, मतलब सब सपा के समर्थक हैं। ये सब लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन अब ये सब लोग अपर्णा यादव के जाने के बाद ये सब लोग के मन में आ गया है कि हम सब लोग जहां पर पिछड़ों का सम्मान, घर में ही पिछड़ों के सम्मान की बात करते, लेकिन घर के लोगों का ही सम्मान नहीं है, वहां पे लोग रहना नहीं चाहते हैं। ये लोग भी चाहते हैं कि हम लोग अब समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे। जैसे मैंने एक खूनी टोपी छोड़ दिया था, जब इन्होंने राम भक्तों को गोली चलवाया तो हमारे परिवार के लोगों ने इस खूनी टोपी को त्याग दिया। ये लोग भी इस खूनी टोपी को अब छोड़ देना चाहते, ये नहीं रहना चाहते। ये खतरा जो लाल टोपी का है, ये गुंडई है, ये अब ये सब लोग नहीं रहना चाहते। ये सब लोग, आप पूछ लीजिए, सब लोग भी छोड़ रहे हैं आज अर्पणा के साथ। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? सहस्रन यादव। यादव जी, टोपी लगाया है अखिलेश यादव का, वोट देंगे क्या अखिलेश को इस बार? नहीं, टोपी तो लगा है, मगर हमको इस टोपी लगा करके जो भाई लोग हमारे कह रहे हैं, हमको शर्म महसूस हो रही है। क्योंकि उनकी घर की बहू अपर्णा यादव जी जो हैं, उन्होंने पार्टी को छोड़ करके हम लोगों के ऊपर तोहमत लगा दी है। तो इसी बात पर हम लोग भी उनसे नाखुश हैं। और अखिलेश जी को भी सीधा मैं चेतावनी देना चाह रहा हूँ कि जब उनकी रणभूमि है मात मेरी, इसकी शान निराली है, और हम जवानों की जो टोली आगे आगे वो कमल को लहरानी है। जी, आप बोल रहे हैं कमल को लहरानी है। अच्छा, ये बताइए, जो आपके हृदय में परिवर्तन आया है, क्या वजह है? अपर्णा यादव बीजेपी में आ गई, यही तो वजह नहीं है? मेन कारण तो मेरा यही है। क्योंकि आज जो अपर्णा यादव ने किया है, वो समाजवादी पार्टी को ही नहीं, सारी चीज़ों को, उनके जो क्या सोच करके अपर्णा यादव ने कमल को यानी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। अगर वो सुरक्षित वहाँ पर नहीं है तो हम लोग भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो जैसे वो हिंदुत्व और वो समाजवादी वो भी थी, ऐसा नहीं है, मगर क्या कारण है जो वो समाजवादी को छोड़ करके भाजपा में आई हैं। अच्छा, ठीक है। तो इन्हीं तथ्यों को देखते हुए हम लोग भी ऐसा सोच रहे हैं, जब वो घर की सदस्य हैं, मेन सदस्य हैं, वो अपने आप को वहाँ सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही हैं, तो क्या हम लोग सुरक्षित हैं? अच्छा, नहीं सुरक्षित हैं।
अपर्णा यादव बता रही हैं कि वो पीएम नरेंद्र मोदी से, योगी आदित्यनाथ से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। अर्पणा यादव ने बोला है कि हम मोदी और योगी जी से प्रभावित हो गए, प्रणालित होकर हम आए हैं। तो क्या पहले अखिलेश जी को नहीं प्रणालित कर सकते थे? उनको सीधा ले आते थे, पार्टी का इलेक्शन लड़ने का कोई फायदा ही नहीं था। अच्छा, हाँ। अगर अखिलेश जी को सीधा ले आते तो उनको अर्पणा यादव को प्रणीत करना कोई मतलब नहीं था। अच्छा, हाँ। सीधा अध्यक्ष को उनको ले आते, वो ना समाजवादी में इलेक्शन लड़ते और ना उनको प्रताड़ित करते। अच्छा, ठीक है। जिस तरीके से अर्पणा यादव बीजेपी को ज्वाइन कर लिया उन्होंने, तो ये बताइए कि सब बीजेपी को छोड़ के दारा सिंह चौहान की बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, ये लोग पार्टी छोड़ दिए, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के घर की बहू ही अब बीजेपी में आ गई है। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं, बड़ी बारीकी से हम सब लोग गांव वाले, हमारे सब क्षेत्र के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी गए, उन्होंने कहा कि मैं सांप और नेवला, वहाँ पे सांप और क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ नाग और सांप रहते हैं, इसलिए हम वहाँ से भाग आए। वो अपनी बिटिया को नहीं ले गए, उसको नाग और सांपों के बीच में छोड़ गए। और उसी तरह अखिलेश की घर की मुलायम सिंह यादव की बहू निकल करके वो भी भाजपा की तरफ चली गई और उनके मन में ये बात आ गई कि वास्तव में बहन और बेटी की इज्जत उनके यहाँ सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ लड़कों से गलती हो जाती है। इसलिए उन्होंने सोचा कि यहाँ पता नहीं किससे गलती हो जाए, इसलिए वो निकल करके भाजपा की तरफ आ गए। क्योंकि यहाँ बाबा ने 5 साल, योगी जी ने पूरा, हम सब लोग देखे हैं कि किस तरह से बहू बेटी सुरक्षित है, सबका सम्मान बढ़ा है और बहू बेटियों को सम्मान मिला है। इसलिए वहाँ पर बहू बेटियों की कोई इज्जत नहीं, इसलिए अपर्णा यादव छोड़ करके वहाँ से चली आई हैं। और इसके लिए हम सब लोग बिल्कुल अपर्णा यादव के साथ हैं। अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में गई हैं, हम सब लोग अपर्णा यादव के साथ ही, क्योंकि आज उन्होंने जब परिवार के लोगों को ही हक नहीं दिया, सबका कुंडली मार के अखिलेश यादव बैठ गए। चाचा वहां प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके ऊपर एकदम कुंडली मार के बैठ गए, पहले उनको हटा दिया, फिर पिता को धक्के दे करके निकाल दिया। औरंगजेब ने जैसे अपने पिता को निकाल दिया था, कुर्सी से हटा के जेल में डाल दिया था, उसी तरह इन्होंने भी अपने पिता को हटा दिया। आज वो सामने आ गया कि अर्पणा, जो हम कहते पिता बूढ़े हो गए थे, पिता कमजोर हो गए थे, पिता नहीं चला सकते थे, उनकी जबान लड़खड़ा रही थी, उनकी उम्र हो गई, इसलिए आपने उनसे ले लिया, आप जवान हुए थे। लेकिन अर्पणा तो बूढ़ी नहीं है, अर्पणा तो कम से कम बुढ़ी नहीं थी, वो भी युवा है, उसका भी परिवार था, वो भी हक चाह रही थी कि हम जिस बाप की औलाद अखिलेश हैं, उसी के बाप की औलाद प्रतीक भी है। तो अर्पणा चाह रही थी कि जिस तरह से अखिलेश को हक मिला है, वैसे हमको भी हक मिले, हमको भी कम से कम 1 ही सीट दे देते, 2 ही सीट दे देते, कहीं से 1 सीट से लड़ने की मांग रही थी, 1 सीट नहीं दिए। पूरे बाप की समाजवादी पार्टी उसमें पूरा हिस्सा नहीं मांग रही थी, 1 सीट अर्पणा जी मांग रही थी, नहीं दिए। तो ये किसी को क्या देंगे, किसी को कुछ नहीं देंगे, ये सब कुंडली मार के खुद बैठना चाहते हैं और किसी को नहीं देना चाहते। अच्छा, लेकिन अखिलेश यादव आज बोल रहे थे कि नेताजी उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करते थे अपर्णा यादव को, लेकिन अपर्णा यादव नहीं रुकी। नेताजी तो अखिलेश को भी बहुत मना कर रहे थे कि शिवपाल को ना निकालो, शिवपाल हमारा भाई है, हमारा बहुत साथ दिया है, हमारा कपड़ा धुला है बेचारा, साइकिल से गांव गांव गया, हमारा प्रचार किया है, हमारा बैनर लगाया है, हमारा छोटा भाई है, सगा भाई, इसको ना निकालो। तब अखिलेश नहीं माने, ये तो सब झूठ बोलने का है, ये तो चुनाव है इसलिए झूठ बोल रहे हैं कहीं कि हमारा नुकसान न हो जाए। नेताजी ये बोलने ही नहीं देते। हो सकता उनको भी किडनैप करवा दे कि कहीं नेताजी अर्पणा के साथ न चले जाए तो उनको किडनैप न करवा दे। अच्छा। ये भी डर है कि उनको बंद न कर ले अखिलेश चुनाव भर के नेता को, चुनाव भर इसको बंद रखो, मुलायम सिंह को नहीं कहीं अर्पणा के पक्ष में बोल न दे, इसलिए उसको बोलने नहीं देंगे। अच्छा, हाँ। अखिलेश यादव आजमगढ़ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आजमगढ़ से लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब की उनका जो है पता चल जाएगा। अर्पणा के जाने के बाद जो माहौल बना है, अर्पणा जी एक युवा नेता थी और अच्छी छवि थी, महिलाओं के बीच में उनका अच्छा प्रभाव था, अर्पणा जी का अच्छा प्रभाव था महिलाओं के बीच में। लेकिन जो है अब भाई अर्पणा जी बीजेपी में गई, बीजेपी में चली गई हैं, तो इसका प्रभाव अखिलेश पर पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये आने वाला वक्त बताएगा कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये अखिलेश चुनाव लड़ेंगे तो है ही, लड़े चुनाव, लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, ये बताया जा रहा था कि अखिलेश यादव गोरखपुर चुनाव लड़ने वाले हैं योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने के लिए, लेकिन चले गए आजमगढ़। वो नहीं लड़ सकते हैं, योगी जी के सामने वो आ ही नहीं सकते हैं। इतनी दम नहीं है अखिलेश के योगी जी के सामने लड़ जाएं। हाँ, इतनी दम नहीं है। बोल रहे थे, बोले तो कुछ मनमा अपने आदमी कुछ भी सोचना कि हमें लड़ेंगे। ये आजमगढ़ लड़ेंगे और आजमगढ़ लड़ेंगे, रामपुर लड़ेंगे, ये मुरादाबाद लड़ेंगे, ये गोरखपुर मथुरा नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इनको डर लगता है। इसी तरह एक पप्पू थे राहुल गांधी, वो अमेठी छोड़ के भागे, वायनाड पहुंच गए, जहां पे चच्चा ज्यादा थे वहां पे पहुंच गए, वहां जाके चुनाव लड़े। जहां चच्चा ज्यादा होते हैं वहां ये अपने बड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं, उन्हीं बीच में रहना पसंद करते हैं। ये नहीं लड़ेंगे गोरखपुर
हिम्मत नहीं, इनकी औकात नहीं गोरखपुर लड़ जाए या मथुरा लड़ जाए। ये लड़ेंगे तो लड़ेंगे चच्चा के यहाँ ही लड़ेंगे, आजम के यहाँ लड़ेंगे, अब्दुल्ला के यहाँ लड़ेंगे, वो वहीं लड़ेंगे, संभल में लड़ेंगे, सब लड़ेंगे, लेकिन बाकी ये कहीं नहीं लड़ेंगे, इनका कोई नहीं औकात है। हाँ, ये बिल्कुल इनके दिमाग में वही बसा हुआ है। जब राहुल, मैंने कहा तो पप्पू यहाँ से डर गए, जान रहे कि हार जाएंगे, अमेठी से हार जाएंगे, जनता ने वहां से उनको जैसे लगा कि हार जाएंगे, अब तो हमारा बत्ती गुल होने वाला है, वैसे वायनाड पे जहां बहुत बाहुल्य था मुस्लिम, वहां पे भाग के गए और हाथ उठा के बिल्कुल वहां जाके कलमा पढ़ लिया और कहा कि अब हम जीत जाएंगे। यहाँ पे वो जीत गए, इसीलिए तो आजमगढ़ लड़ रहे हैं। बगल में प्रयागराज है, अयोध्या है, गोरखपुर है और काशी है, और उसके बगल में चले जाइए पश्चिम में मथुरा है, बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, और कहीं से नहीं लड़ेंगे क्योंकि ये दिखावटी हिंदू बने रहना है, इसलिए कहीं कुछ नहीं करेंगे, दिखावा करना है चुनाव के समय बस। क्या नाम है आपका? पवन कुमार वर्मा। ये बताइए कि दिखावा करते हैं क्या हिंदुत्व का? बिल्कुल दिखावा करते हैं, अखिलेश यादव जी बिल्कुल दिखावा करते हैं। जैसे अभी अखिलेश यादव के परिवार से ही मुलायम सिंह की बहू अर्पणा यादव जो समाजवाद को छोड़कर राष्ट्रवाद में शामिल हुई हैं, और बीजेपी इनका भी स्वागत करती है राष्ट्रवाद की वजह से। राष्ट्रवाद की वजह से अखिलेश यादव बोले हैं कि हमारी सरकार आएगी तो लोगों को समाजवाद पेंशन देंगे, अब 18,000 कर देंगे, 3 गुना बढ़ा देंगे। अरे पहले जब इनकी सरकारें हुआ करती थे तब कहाँ दे रहे थे? चुनिंदा लोगों को पेंशन दिया करते थे, चुनिंदा लोगों को काम किया करते थे। अब या क्या करेंगे? भाजपा सबका साथ सबका विकास की तरफ चलती है। अच्छा, सबका साथ सबका विकास। जी। अच्छा, तो अखिलेश यादव को सबका साथ मिल रहा है ना? अभी तो अखिलेश यादव को सबका साथ नहीं मिल रहा है, कुछ चुनिंदा लोगों का साथ मिल रहा है। ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? प्रद्युम्न यादव। प्रद्युम्न यादव जी, अच्छा ये बताइए कि अब पेंशन भी दे रहे हैं, बिजली भी फ्री दे रहे हैं, तो अब काहे भाग रहे हो आप लोग? कुछ नहीं दे रहे हैं, जैसे कि हम बात करें देवा में लाइट थी और यहाँ महादेवा में लाइट नहीं थी सपा की गवर्नमेंट में। तो अच्छा, तो ये बताइए कि अर्पणा यादव जिस तरीके से बीजेपी में आ गई हैं, उसका कुछ फायदा मिलेगा बीजेपी को कि नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। क्या मिलेगा? सबसे पहले कि हम बताना चाहेंगे कि जितने भी यादव बिरादरी हैं, जब वो घर के ही नहीं हुए, जब अखिलेश यादव के जैसे बोल रहे थे कि मुलायम सिंह यादव बोल रहे थे कि अर्पणा यादव न जाएं, जब उनका सम्मान नहीं मिला तभी तो वो बीजेपी में गई। सम्मान नहीं मिला जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आप यादव है ना? जी हाँ, सपने में श्री कृष्ण आते हैं आपके? जी, सपने में श्री कृष्ण आते हैं? सपने में कृष्ण आते हैं नहीं आते हैं वो तो बात की बात है, और भगवान वैसे आया करे, अच्छी बात है। अखिलेश सपने में श्री कृष्ण आ रहे हैं? अरे वो उनकी बात दूसरी है, उनके तो सपने में रोज आते थे, क्योंकि इस समय इलेक्शन का माहौल चल रहा है। श्री कृष्ण भी आएंगे, राम भी आएंगे, परशुराम भी आएंगे, सारे लोग सपने में आते होंगे। हो सकता है मुल्ला जी भी आते हो, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो काम किया है बहुत गलत ही काम किया है, क्योंकि उन्होंने पहले भाजपा में जैसे बता दिए वो मौर्य जी आ गए। मौर्य जी को अगर वो भाजपा से नहीं छोड़कर समाजवादी में आए हैं, समाजवादी में वो सुरक्षित हैं, मगर वो अपनी लड़की को भाजपा में क्यों छोड़ आए हैं? क्योंकि जानते हैं भाजपा एक ऐसी सरकार है जहाँ पे बहन बेटियां और बहू सारी सुरक्षित है, इसलिए वो अपनी लड़की को छोड़ करके भाजपा में समाजवादी में आ गए हैं। उनकी लड़की भाजपा में ही सुरक्षित है, समाजवादी में सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो भाजपा को छोड़ के समाजवादी में आ गए हैं। अच्छा, ये बताइए कि अखिलेश यादव आप सभी की ओर जो यादव समाज है उनके ऊपर बहुत विश्वास करके रखा है कि वो हमें वोट देंगे, आप लोग इतना अन्याय काहे कर रहे हैं भैया? मैं अन्याय नहीं कर रहा हूँ, अन्याय उन्होंने हमारे साथ किया है। अगर वो हमारा विश्वास नहीं तोड़ते तो आज हम भी उनका विश्वास नहीं तोड़ते। ये जो सर से हम टोपी उतार के अभी निकाले हैं, ऐसा नहीं निकाले हैं। वो जिस तरह से उन्होंने अर्पणा को अपने परिवार से अलग करके दूसरी पार्टी में झोंक दिया है, उसी दहशत में हम लोग भी उनसे अपना जो लगाव था उसको तोड़ करके अर्पणा जी के साथ जोड़ लिया है। और हम हमेशा अर्पणा जी के साथ रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सत्य के लिए जो बात कही थी, अगर उसको अखिलेश यादव मानते तो ना अर्पणा जी अलग जाती। आज जो बात चर्चा बनी हुई है, चर्चा जो बनी हुई है कि अर्पणा जी इनका एक निगेटिव जो है बना हुआ है पॉइंट, ये ना इनको परिवार से अलग करती और ना ऐसा होता। जिस तरीके से अखिलेश यादव बोलते हैं कि सारे यादव समुदाय हो गए, पिछड़ा वर्ग हो गए, जितने भी हो गए, दलित वर्ग हो गए, और हमें ही वोट देगी, इसका वजह ये बड़ा ये है कि वो बीजेपी से त्रस्त हो गई है। बीजेपी से त्रस्त होके नहीं, बीजेपी से त्रस्त होके तो आज देख रहे हो आप लोग कितना लोग त्रस्त हो करके अखिलेश का साथ छोड़ करके ये सब लोग राष्ट्रवाद की तरफ सोच रहे हैं कि हम लोग भी लोग प्रभावित हो गए हैं मोदी जी की। जो मोदी जी पूरे देश में आपने देखा कि मोदी जी किस तरह से भारत के लिए रात दिन, मोदी जी का आगा पीछा कोई नहीं है, योगी जी के परिवार नहीं आगे पीछे कोई नहीं है, देश के लिए और समाज के लिए काम कर रहे हैं। और आपने समाजवादी पेंशन का बात कहा था, समाजवादी पेंशन 2010 में जब इनकी सरकार 12 में बनी, इन्होंने समाजवादी पेंशन
पेंशन बनाया, एक डेढ़ साल के लिए इन्होंने समाजवादी पेंशन चलाया था। उसमें जिस गांव में अल्पसंख्यक होता था उनको पूरा देते थे। 100 पेंशन ले जाओ, 200 पेंशन ले जाओ, उनको 500 रुपए महीने देते थे। हम लोग गांव में और अगल बगल गांव में कहीं 17 पेंशन, कहीं 18 पेंशन, कहीं 20 पेंशन, वो 500 रुपए पेंशन की बात करते हैं। अरे यहाँ किसान तो हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार बनी, किसान और यादव सब उधर क्यों न जाए? क्योंकि एक एक गांव में 500 लोग किसान सम्मान निधि का ये देते थे 15-20 लोगों को, वो देती 500-600 लोगों को, तो क्यों नहीं लोग उधर जाएंगे? अच्छा, इस तरह का है। अच्छा, क्या नाम है आपका? जसवंत यादव। यादव जी, क्या 18,000 रुपए नहीं चाहिए क्या आपको? नहीं, हमको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? अरे हमको बस यही में सही है। क्या सही है? हाँ, योगी जी की सरकार में हमको सही है। हाँ। हाँ, जो मिल रहा है वही हाँ। सही है हमको। अरे अखिलेश सरकार में आपको मुफ्त में बिजली मिलेगा, पैसा मिलेगा, योगी जी को वोट दे रहे हैं। बस वो खाली कहने के लिए हैं, बस काहे? वो कुछ नहीं देंगे। अच्छा, हाँ जी। हाँ, इतने ईमानदार नेता तो हैं वो। जी, वो ईमानदारी उनकी हम देख चुके, पहले से हम देख चुके। हाँ। हाँ, योगी जी की सरकार हमको अच्छी लगी। हाँ। हम इसलिए समाजवादी छोड़ के भाजपा में हैं। क्या ऐसा देखे, थोड़ा बताइए। आप अन्याय कर दिए क्या आप लोग के साथ? नहीं, अन्याय तो हो ही रहा है। अच्छा, हाँ। हाँ, अच्छा ये बताइए कि बाराबंकी के माहौल के बारे में जानना चाहता हूँ कि 2017 के पहले बाराबंकी में क्या माहौल था? क्या यहाँ पे दंगा कभी हुआ करता था? बिल्कुल, यहाँ पे हमारे यहाँ मसौली में दंगा हुआ, हमारे यहाँ रामपुर शहादतगंज में दंगा हुआ, हमारे यहाँ कई जगह, अभी बाराबंकी का पीर बटाऊन है, वहाँ पे दंगा होता था। एक के बाद एक दंगे होते थे और आजम खां का फोन आ जाता था और सारी बात फुस हो जाती थी। दंगा होता, लेकिन जब से हम लोग देख रहे हैं निरंतर बहुत बारीकी से, जब से ये सरकार आई है कोई दंगा वंगा नहीं हो रहा है। सब लोग खुशहाल है, मुस्लिम भी खुशहाल है, यादव भी खुशहाल, सब खुशहाल, आम जनता खुशहाल है इस सरकार से, क्योंकि कोई दंगा वंगा नहीं हो रहा। जब दंगा होता तो दंगा क्यों नहीं देखता है कि कौन किसका बच्चा छोटा है, बड़ा है, गरीब है। दंगा तो दंगा होता, बेचारे सब उसमें मर जाते, माता मर गई, पिता मर गए, छोटे छोटे बच्चे रोते रह जाते हैं। ये होता था दंगे में। आज जला देते थे, घर का घर जला देते थे पूरा। आज ऐसा कुछ नहीं है, उस पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते थे। आज ऐसा कुछ नहीं है, आज यहाँ सब अमन चैन है और अमन चैन ही रहे। यही हम लोगों से कहते हैं कि ऐसा करिए कि अमन चैन ही रखिए। अमन चैन वाला ये ऐसा ना लाइए कि खूनी टोपी वालों को ले आइए और फिर लाल टोपी से फिर गुंडई खूब चले। लाल टोपी लगा करके जगह जगह फायरिंग करते हुए, यहाँ लूट कर दिए, वहाँ इनको मार दिए, उनको मार दिए, टोल प्लाजा पे जाके घेर लिए, टोल प्लाजा को तोड़ दिए जगह जगह। अगर समाजवादी झंडा लगा होता तो टोल प्लाजा पे लोग ऐसे, टोल प्लाजा वाले डर जाते थे, कहते थे इनसे मांगोगे तो अभी मारेंगे, इसलिए लाल टोपी वाले हैं, इनसे ना बोलो। ये आतंक था इनका। आज कोई आतंक नहीं है। ये हर जगह जाते थे, जब बहुत सारी योजनाओं में इनका एक तरफा होता था। एक तरफा होता, ठीक है। चाचा क्या नाम है आपका? छोटेलाल। छोटेलाल यादव? हाँ, नहीं, रावत। अच्छा ये बताइए कि भाई साहब बता रहे हैं कि भाई योगी जी की सरकार आएगी, आपको क्या लगता है, क्या माहौल है यहाँ पे? सुकून शांति से है कि नहीं? हाँ, सुकून शांति से है भैया। हाँ। माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ। हाँ, सब अच्छा। फ्री चल रहा है मामला। हाँ, क्या बोल रहे हैं? फ्री चल रहा है मामला सब। फ्री चल रहा है? हाँ, फ्री चल रहा है। अच्छा। हाँ, पैसा भी फ्री मिल रहा है हाँ। और सब चीज फ्री चल रहा है। हाँ, अरे गल्ला अखिलेश भी फ्री में देंगे बोल रहे हैं। वो तो कभी नहीं देंगे। हाँ, हाँ, काहे नहीं देंगे? कभी सादा हमारा पंचायत कार्ड बना था, रुपए गल्ला भी नहीं मिलता था। अब तो सभी सब वैसे मिल रहा है। अच्छा। हाँ, हाँ। लाल काला कारट, सफेद कारट, सभी को गल्ला वैसे मिल रहा है। वैसे ही मिल रहा है। वैसे मिल रहा है भाई। हाँ। हाँ, लेकिन अखिलेश तो बोलते थे कि सबको हमें दिए थे, सबका विकास तो हमें ही किए थे। इस सरकार में किसी को कुछ मिल नहीं रहा है, किसानों को। वो उस साइड पर गल्ला हमको बच्चों को मिलता नहीं था। हाँ। सफेद कारत वाले उनको यहाँ। अच्छा। हाँ, अब तो सभी वो बराबर मिल रहा है। अरे अब 18,000 रुपए देने बोल रहे हैं अखिलेश यादव। 18 रुपए उनके धरे रहा दियो, भी नहीं मिलेंगे वो। हाँ। वो कहते हैं तो देंगे नहीं। अच्छा। हाँ। इतने ईमानदार नेता हैं, कहे ऐसा बोल रहे हैं? अरे हम पन पाए नहीं तो फिर कहा, अब मिल रहा है तो हम पन बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा। अच्छा, मुलायम सिंह यादव जानते हो? इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अखिलेश यादव के पिता। जाने दो मुलायम सिंह को। अच्छा, उनकी बहू है अपर्णा यादव, अब बीजेपी में आ गई हैं। हाँ, तो हम भी ठीक है, बढ़िया आए गए। अच्छा आप ये बताइए कि यहाँ पे आइए, आप पहले ये बताइए, मुलायम सिंह यादव बोलते हैं कि भैया लाल टोपी से योगी डर गए हैं, मोदी डर गए हैं, भाजपा वाले डर गए हैं, क्या वजह है? कोई नहीं डर गया, वो खुद डर गए हैं। हाँ। कोई नहीं डरा, काहे? हाँ। कोई नहीं डरा है। ना योगी जी डरे हैं, ना मोदी जी डरे हैं, वो खुद डरे हैं। हाँ। अब बताओ, बहू चली गए है, हाँ। मुलायम सिंह का खुद सम्मान नहीं है पार्टी में। अखिलेश यादव मनमानी कर रहे हैं, पुत्र मोह में कह नहीं पा रहे हैं कि अखिलेश, अब वो अखिलेश का छोड़ा है कि प्रतीक का की का छोड़ा है, तो उन्होंने फंसे हैं। मुलायम सिंह बताओ, अब बहू चली गए, वो रोक नहीं पा रहे हैं। पुत्र मोह में बेचारे मुलायम सिंह बिल्कुल खटिया कमरम समझो बंद के बैठाए हैं उनका, न कहूँ जाए दिए ना आवे दिए। और हम कहें अखिलेश कहो कि शायद बंद न करे हुए, उनका कहे से अर्पणा चली गई। अब सोचते हैं कि बप्पो ने चले जाएं, बप्पो बीजेपी में चले जाएं, समझो। कहे मोदी जी से प्रेरित होकर, योगी जी से प्रेरित होकर चली गई अर्पणा।
भाई अर्पणा चली गई, भाजपा में सबका सम्मान है, बहु बेटियन का सम्मान है वहाँ पर। तो जब वहाँ सम्मान है तो भाई गई, बढ़िया है, अच्छा है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि जो अधिकारी जितने भी सरकारी अधिकारी हैं सब भाजपा के ही हैं। अभी जो चुनाव हो रहा है वर्चुअल रैली की बात कर रहे हैं, बोलते हैं कि वर्चुअल रैली हम कर ही नहीं पाएंगे, इसमें बीजेपी को फायदा होगा। काहे बोल रहे हैं? 2012 में बने रहा तो कहा सब भाजपा के रहा है। 2014 जो है 2012 में बनी के रहा तो जो नहीं कहें, और अब जो कह रहे हैं कि सब भाजपा जनता जी के साथ है, वो जीती, उन्होंने उनका डर है कहाँ कि डरा उनके जो है यादव या कोई अदर कास्ट बैकवर्ड का उनके बिगान है, पिछड़ा वर्ग के बलबूते सरकार बना लिया है, पिछड़ा वर्ग के साथ लेके बना लिया है, भाई सारी जातियों का मिलाक बना लिया है, उनके कोई बिकान है। भाई जी के सरकार जी की नीति रीति अच्छे हैं, जी की नीति रीति अच्छी है, सरकार अच्छी चला रहा है, जैसे योगी जैसी सरकार चला रहे हैं, लोग उनका पसंद कर रहे हैं। लोग तो बहुत लोग तो हमारे गांव में साथ ही रहे हैं, अर्पणा के गए से पूरा खलबली मची हुई है, अर्पणा के गए से बिल्कुल तहस नहस कुनबे तहस नहस हो चाहिए। भाई शिवपाल का पहले सम्मान ही नहीं दीन, शिवपाल का हटाइन, अभी समय शिवपाल का टाइम पर जोड़ी है मनाइन है कौने सिस्टम से, फिर शिवपाल का सीट नहीं दे रहे हैं, कहा शिवपालों ने चले जाएं, सीट उठ मिल नहीं रही, हम ना जाए हैं तो मान लो समझा उझा बैठाए हुए हैं कि तुमका सम्मान दे अबे, लेकिन पिछली बार तो उनके लात मार दीन चुनाव में, लात मारे नहीं, कहाँ सम्मान रहा भाई, छोड़ दीन, अलग पार्टी बनाइन। अब शिवपाल चले गए रहा, भाई अर्पणा चली गई, इसे जो बिल्कुल क्लियर है कि अखिलेश कोई सम्मान न करी है, जब वो अपने घर का लोगों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। भाई अपने भाई की पत्नी आए, इनके सगे भाई की पत्नी आए, कोनो सौतेला, जब एक बाप की 2 औलाद है, प्रतीक को अखिलेश कोई अलग नहीं है, एक ही है, एक ही खून है, और जब प्रतीक की पत्नी बीजेपी में शामिल हो गई तो और एक का जो है ज्वाइन करी है, और का पिछड़े कौन सम्मान करें बताओ, अपने घर की बहू बेटी के नहीं अपने में रोक पाए, सम्मान नहीं दे पाए, तो ये और एक का सम्मान करी है। डिम्पल यादव नहीं आ जाएंगी? डिम्पल अब कहा बताई, डिम्पलों ने चली यहाँ कहो, जब माहौल चल रहा भाई सुरक्षित, जब बताओ स्वामी प्रसाद हुआ चले गए, बिटिया यहाँ संघमित्रा जो है यहाँ बीजेपी में, तो बहू बिटिया तो भैया बीजेपी में सुरक्षित। अच्छा, हम तो यहाँ उनसे डिम्पल से भी यहाँ अपील करी थे कि यहाँ आए और इनका स्वागत है, सम्मान है। अच्छा, हाँ अखिलेश का छोड़े, अच्छा, उन्होंने मतलब नहीं, अब अखिलेश जो है वहाँ भ्रष्टाचार गुंडाई लेकर घूमे, गुंडाई भ्रष्टाचार लेकर घूमे, उनकी सरकार में नंगा नाच होता रहा, गुंडाई भ्रष्टाचार जो सब चरम पर है। चाहे जहाँ बिटिया बहन अगर बाहर कहीं सुरक्षित नहीं रहा, आप यह स्थिति, आप पत्रकार हो, आप जानत हो, अब आप ये बात अच्छी तरह जानत हो, उनके 2017 से पहले का स्थिति रहा है और 2017 के बाद का स्थिति। अच्छा ये बताइए, आप युवा है ना हमारे यहाँ, क्या जी बताइए। अच्छा आप युवा हैं, तो सफाई में इतना बढ़िया बढ़िया हीरो हीरोइन को लाके डांस कराया जाता था, इतना मनोरंजन होता था, तो आपको मनोरंजन पसंद नहीं है क्या? बाबा के पास आ रहे हैं? नहीं तो मनोरंजन से हमका काम मिल जाता है, जो आम पब्लिक का पूरा 70 जिला 78 जिला 75 जिला लूट गए, और 5 जिला में वो अपने सफाई में वो महोत्सव मनावे, और गरीब जनता जो है भूखन मरे, उसे कहाँ मिल जाये, कहाँ मिल जाये भाई? राम मंदिर से कहाँ मिल रहा है? राम अरे धर्म नहीं है तो कुछ नहीं है, राम मंदिर भाई धर्म, अगर राम मंदिर की बात करें तो हज हाउस से कहाँ मिलेगा, वो का बनवा देना, कहाँ मिलेगा हज हाउस से? आप बताओ, आप हज हाउस जो है वहाँ बनवाएं, अतः वो सिस्टम बनाएं, तो अब जो राम मंदिर बनेगा तो हिंदुओं का फायदा नहीं है। 80% हिंदू है देश में, राम मंदिर एक आस्था का केंद्र है, हमारे प्रभु आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर अगर नहीं रहेगा तो हम लोगों का मंदिर बहुत जो इतने वर्षों संघर्ष चल रहा था मंदिर, भाई मंदिर बनने से कोई फायदा ही नहीं। अरे मंदिर तो मेन है, मंदिर मेन है, मंदिर मेन भूमिका में है, और जो राम को लाए हैं उनको कोई भूलने वाला नहीं है। अच्छा, राम की बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि राम राज चाहिए तो अखिलेश को लाओ। राम राज उनके जब 2017 से पहले मनाई देखें, गुंडा राज रहा है, राम राज ने गुंडा राज कहा हो तो बताइए, गुंडा राज भाई, गुंडा राज रहा है, राम राज कहाँ रहा है, गुंडा राज रहा है, चाहे जहाँ चोरी डकैती लूट पाट चाहे जौन करो, जमीन कब्जा करो, सब जो चरम पर है, उनके एमएलए विधायक चाहे जी के जमीन कब्जा कर लियो, कहूँ छोड़े नहीं, जहाँ अच्छी लगे वहाँ कब्जा कर लियो, अपन चलवा, अब बाबा सब साफ, बाबा सब खत्म, बिल्कुल फिट, अब बाबा फिट कर दे तो बाबा के लोग साथ रहे, भाई देखे तो है, टीवी चैनल पेपर तो बढ़ते हैं, अतीक का बिल्डिंग करवा 700 मकान बनवाइस हुआ, गरीबन के नींव के आधारशिला रखीस, वहाँ गरीबे तो रही हैं, तो देखे तो है।